बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 16 जून 2021 बरोज़ बुध है। ओमान उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं अबू तलहा। हमारे जिन व्यूवर्स ने अभी तक ओमान उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ नई अपडेट्स आपको फौरी मौसूल हो सकें। अब बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से बहुत बड़ी खुशखबरी, ओमान ने बांग्लादेश को दी शिकस्त। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब। वजारत क़ुव्वत आमला ने उन लोगों के लिए जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके थे, यानी जो लोग ओमान में गैर कानूनी मुकीम थे, उनके लिए बहुत बड़ी रियायत देने का फ़ैसला करते हुए 31 अगस्त तक आउट पास की मुद्दत को एक्सटेंड कर दिया है। यानी आउट पास की मुद्दत जो कि ख़त्म हो रही थी उसे बढ़ा दिया गया है। वो अफराद, वो फैमिलीज़ जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फ़िलिपाइन वगैरह से गैर कानूनी तौर पर ओमान में मुकीम थीं, अब वो बग़ैर किसी जुर्माने, जेल सज़ा के अपने अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। आउट पास के लिए अपने अपने मुल्क के सफारत खाने से जल्द अज जल्द आउट पास बनवा लें ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। फुटबॉल एशियन कप 2023 के क्वालिफाइज मैचेस में ओमान ने बांग्लादेश को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर फुटबॉल एशियन कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये मैचेस फुटबॉल एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों के माबैन हो रहे थे। फुटबॉल एशियन कप के लिए 12 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया, जिसमें आखिरी क्वालिफाई करने वाली टीम ओमान थी और बाकी टीमों में शामिल हैं मुत्तहिदा अरब इमारात, जापान, सऊदी अरेबिया, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, शाम, चाइना, कोरिया, लेबनान, वियतनाम, इराक। अब आज इसमें ओमान भी शामिल हो चुका है। इन्हीं ख़बरों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त देने के साथ साथ दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह निगहबान।